हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ घुमावदार मठरी। ये गेहूं के आटे से बनाया है, बहुत ही खस्ता बनता है और बहुत ही इजी तरीके से बनता है और ये हेल्दी भी है क्योंकि मैंने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे मैंने इसे बनाया है। इसके लिए सबसे पहले मैं 1 कप आटा लूँगी, गेहूँ का आटा जो हम घर पे रोज़ रोटी बनाते हैं, ये वही वाला आटा है। तो मैंने 1 कप आटा ले लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल लें या फिर आधी छोटी चम्मच नमक डाल लें। तो मैंने आधी छोटी चम्मच नमक डाल लिया था। फिर मैंने इसमें अजवाइन डाला था, वो भी आधी छोटी चम्मच मैंने डाला था, हाथों से क्रश करके डाल लिया था। अजवाइन आप ज़रूर डालें, इसे स्किप ना करें, इससे स्वाद अच्छा आता है और हाजमे के लिए भी अच्छा होता है। फिर मैंने डाला था कसूरी मेथी, तो उसे भी मैंने क्रश करके डाल दिया था। फिर मैंने लिया था घी, तो 2 चम्मच के करीब घी होगी। तो ये पिघली हुई नहीं थी, पिघली हुई होने से थोड़ी सी और ले लेंगे या फिर जितना ले लेंगे इसे अच्छी तरह से मसल के देखेंगे। अगर मुठ बन जाती है तो उतना ही हमें लेना है। तो मैंने अच्छी तरह से मसल लिया था, तो मुठ बांध के देखा था, इसका मुठ बन जा रही थी। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका एक सख्त डो लगा लूँगी। तो पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि हमने इसका सख्त डो लगाना है। डो बिल्कुल भी नरम नहीं होना चाहिए, डो में सख्ती लगाना है, तभी जाके खस्ता बनेगी मठरी। तो मैंने डो लगा लिया था। अब इसे हम एक बर्तन में रख देंगे और इसे ढक के रेस्ट होने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट के बाद मैं इसे फिर से चेक कर लेती हूँ। तो एक बार फिर से मैंने इसे मसल लिया था, तो अच्छी तरह से सेट हो गया था आटा। अब मैं इसे क्या करूँगी, 2 भागों में इसे तोड़ लूँगी और इसका एक लोई बना लूँगी और लोई को अच्छी तरह से चकले पे घुमा के और इसका एक रोटी बना लूँगी। मुझे बड़ी सी रोटी बनानी है, तो आप चाहे तो किचन के प्लेटफॉर्म पे भी बना सकते हैं बड़ी सी रोटी। तो हमें ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, तो जितना हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा हमें पतला रखना है। तो मैंने इसे बेल लिया था और बेलने के बाद इसमें हमने क्या करना है, फिर इस पर हमने इसमें ब्रश कर लेना है तेल से या फिर घी से, जिससे आप कंफर्टेबल हो उससे कर लें। तो मैंने तेल से कर लिया था। उसके बाद इस पर हम डाल देंगे मसाला। तो मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला था और मैंने फिर से थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाला था। तो मुझे लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी कम लगी तो मैंने और डाल लिया था। आपको जितना अच्छा लगे उतना डाल ले, या फिर आप इस पर और भी मसाले डाल सकते हैं, जैसे भुना जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, जो भी आपको पसंद हो वो मसाले डाल ले। तो मैंने डालने के बाद इसे रोल कर लिया था। तो रोल हमें टाइटली करना है। रोल करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इससे मठरी हमारी घुमावदार बनेगी। तो मैंने इसे रोल कर लिया था। रोल करने के बाद मैंने इसे कट किया था, तो आधे इंच की दूरी पर मैंने कट कर लिया था। तो जितना बड़ा आपको चाहिए मठरी उस हिसाब से आप कट कर ले। यदि आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए तो आप थोड़ी सी और साइज इसका बढ़ा ले, और छोटी चाहिए तो और भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन मैंने आधे इंच की दूरी पर काटा था। अब मैं इसे बेल लूँगी। तो इसे मैं हाथों से चपटा करके और बेल लिया था। तो मठरी को मैंने बेल लिया था। बेलने के बाद एक फोर्क की सहायता से मैंने इसे पिक किया था। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं या फिर आप पिक नहीं भी कर सकते हैं, इस तरह से छोड़ सकते हैं तो भी अच्छा बनता है। मैंने पिक कर लिया था, मुझे इस तरह से बहुत ही ईजी पड़ता है इसलिए मैंने किया था। तो मैंने दूसरे वाले को भी उसी तरह से कर लिया है और एक और मैं करके दिखाती हूँ। तो इसी तरह से मैंने सारे को कर लिया था और जो मैंने एक लोई बचा के रखा था तो उसे भी मैंने रोटी बेल के और इसी तरह से रोल करके मैंने बेल लिया था। सारे को बेल के और एक प्लेट में रख लूँगी और तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था गैस पर। तो तेल को हमें याद रखना है कि हल्का गर्म करना है, बिल्कुल भी हल्का करना है, ज़्यादा हमें तेज़ गर्म नहीं रखना है और फ्लेम को एकदम लो रखना है। यदि हम फ्लेम को हाई रखेंगे तो ये बहुत जल्दी सिक जाएगी और ये क्रिस्पी नहीं होगी और इसे हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं। यदि हम क्रिस्पी करके इसे रखेंगे तो 15 से ज़्यादा दिन तक हम इसे रख पाएंगे। लो फ्लेम पर सीखने से ये क्रिस्पी हो जाती है। तो इसी तरह से उलटते फुलटते दोनों साइडों से हमने सीख लेना है। तो कई बार इसे हम उलटते फुलटते सीखे इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मैंने उलटते फुलटते इसे ब्राउन होने तक सीख लिया है। जब ब्राउन हो जाएगा तो ये क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें करना है। याद रहे फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं होना चाहिए, लो फ्लेम पर ही हमें तलना है। तो एक बैच मेरी हो गई थी, तो इसे मैं जाली वाली झाड़े में निकाल लेती हूँ और दूसरे वाले बैच को भी मैं इसी तरह से डाल लूँगी। तो मैंने जैसे ही डाला था तो ये तेल ज़्यादा गर्म हो गई थी, तो ये फूलने लगा था। अगर आपको लगे कि तेल ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप फ्लेम को ऑफ़ कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर को नॉर्मल कर लें। तो मेरी ये वाली ज़्यादा गर्म हो गई थी, तो इसमें से एक मटरी मेरी फूल गई थी। तो फूलने से ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होगा और ये इसे फूलने ना दे तो अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगी। तो
यदि आपको लगे कि फ्लेम ज़्यादा हाई है तो इसे लो कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे को तल लिया था। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना क्रिस्पी बना है, कितना खस्ता बना है और गेहूं का आटा से है तो बहुत ही हेल्दी है। इसमें से मेरी एक मटरी फूल गई थी तो उतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनी थी, तो ध्यान रहे लो फ्लेम पर ही हमें सेकना है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।